नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ये एम्प्लॉयज़ जो हैं बिजली विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं, कुछ जो लोग इस दुनिया से इस वक्त जा चुके हैं, इन्हीं के जो कहीं ना कहीं काम करते हुए साथ इस दुनिया से जा चुके हैं वो लोग, उनके लिए आज ये मौन रखकर आज यहाँ खड़े हैं। ये कोई प्रदर्शन करने नहीं आए, सिर्फ अपने जो साथी इस दुनिया से चला गया है उसको लास्ट वक्त में याद कर रहे हैं और उसको अलविदा कह रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट जो इस वक्त यहाँ पर लगातार प्रीपेड मीटरिंग की बात की जा रही है, लोगों के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन जब बात की जाए अस्थायी कर्मचारी बिजली विभाग की तो उसको 9600 जो है वो उसको मात्रा वो दिया जा रहा है। वो भी तब तक दिया जाता है जब तक वो काम कर रहा है, यानी कि जब तक वो काम कर रहा है तब तक उसको पैसा मिलेगा। अन्यथा वो पैसा जो है, ये कहा जा रहा है डिपार्टमेंट लगातार कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री साहब ये कहते हैं कि पूरे देश भर में बिजली जा रही है। लेकिन यहाँ के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि जम्मू के लोग बिजली का बिल नहीं देते, उसके बाद बिजली जो है वो कम आती है। लेकिन वो बिजली किस तरह आती है, क्यों आती है, पहले अखिल जी से जानूंगा। अखिल जी यहाँ आ जाए आप। अखिल जी, जब बिजली 24 घंटे आम पब्लिक को मिल रही है, उस बिजली को सुचारू करने के लिए आप ही के जो लोग हैं जो काम करते हैं और काम करते हुए कहीं ना कहीं इस दुनिया से भी जो है वो चले जाते हैं, क्या कहेंगे इस वक्त जो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुके हैं, यहाँ ऊपर राज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देंगे आप? सर, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कम से कम इस पे एलजी साहब गौर फरमाएं, उस पर ध्यान दें कि ये क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं, कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये एक दो साथी हमारे अभी एक परसों जो मैंडर में हुआ, तो उसके बाद स्वर्णकोट में हुआ। तो हम यही कहते हैं कि कम से कम जो हमारे साथी दो ये शहीद हुए हैं, मर गए हैं, इनके लिए सोचा जाए। SRO 43 के तहत इनकी फैमिली को जॉब दी जाए। जी, मैंने कैप्शन में एक चीज़ डाली है, जो आपका इंश्योरेंस सब लोगों का कटता है, किसी का 20 रुपये कट रहा है, किसी का कुछ कट रहा है, सबका इंश्योरेंस कट रहा है ना। जब वो इंश्योरेंस कट रहा है तो जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है या एक्सीडेंट होता है, वो पैसा क्यों नहीं दिया जाता? सर, मैं वही आपके माध्यम से आपको ये कहना चाहता था कि हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी करती है, बल्कि हमारी एक 12 रुपये की पॉलिसी है, एक प्रधानमंत्री योजना की 2 पॉलिसी हैं वो भी है, एक डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारी पॉलिसी 3 पॉलिसियाँ, बल्कि हमारी 9600 रुपये तनख्वाह 9600 रुपये तनख्वाह है, तो उससे हमें जो है काटी जाती है। लेकिन वो टाइम पे हमारे साथियों को नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए उनको 2 साल 3 साल उनका फैमिली का मेंबर तो चला जाता है, लेकिन वो उसी के पैसों के चक्कर में दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। बाद में दफ्तर वाले भी उनको पूछते नहीं हैं, बाद को उनको वहाँ से भी दर होना पड़ता है। उसके एक चीज़ और मैं आपसे जानूंगा, जब किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ये तुरंत सैलरी क्यों बंद होती है? वो कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज थोड़ी है, वो तो सरकारी एम्प्लॉयज है ना, स्टेट का। वो सरकारी खजाने से पैसे ले रहा है, चाहे वो 9600 रुपया तनख्वाह ले रहा है, वो सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको पे दे रहा है। लेकिन जब वो मर जाता है तुरंत उसकी सैलरी काटी जाती है और उसके बच्चों को दर के लिए ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसकी वाइफ जो होती है उसको भी, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी मर गए हैं, क्योंकि जब भी कोई मर जाते हैं तो वो उसके बाद मैं ही उनके फाइलों को पुटअप करता हूँ, दौड़ता हूँ। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कल मेरे साथ भी ऐसा एक्सीडेंट होगा, मैं भी उनका ही साथी हूँ। लेकिन मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, एमडी साहब को, चीफ साहब को ये कहना चाहता हूं, कम से कम ये फोन पे जो शटडाउन ले रहे हैं इसको बंद किया जाए। जो व्यक्ति फोन पे किसी को शटडाउन देगा उसका जिम्मेवार वही होगा, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाए और प्रॉपर चैनल से शटडाउन लिया जाए। प्रॉपर चैनल से एक बंदे की वहीं ड्यूटी लगाई जाए पावर हाउस में कि तुम यही बंदा, जब भी कोई फॉल्ट होगा, कहीं तार गिरेगी, कहीं तार टूटेगी, यही बंदा शटडाउन लेगा, तभी जाके ये जो हादसे हैं बंद होंगे। 3 बार साहब बोला, ये साहब जिनको लिए अखिल जी ने साहब बोला ना, वो साहब इस वक्त अगर देख रहे हो इस वीडियो को, साहब आप सुन लीजिए, अगर शटडाउन लेना है तो रिटर्न में लीजिए, ताकि किसी और व्यक्ति की जान ना जाए। अगर आप रिटर्न में लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो एरिया वो बंद होगा, फोन पे बात की जाएगी, बाद में उस फोन डिटेल को भी गायब कर दिया जाएगा, किसी गरीब की जान चली जाएगी, बाद में पूछा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात अखिल जी, एक चीज़ और मैं पूछूंगा, लगभग 12,000 एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की बात कही थी उपराज्यपाल ने, ट्वीट भी किया था, कहाँ हुए? सर, अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई कुछ नहीं हुआ है। वो भी 2019 में एक डीपीसी हुई थी, उस डीपीसी तहत 200 जो लड़का जम्मू का रेगुलर हुआ था, उसके बावजूद अभी तक कुछ नहीं है। 12,000 का जो ट्यूट किया उसमें, बल्कि ट्यूट एलजी साहब ने किया था 12,000 का, अब धीरे धीरे 12,000 नहीं रह रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक शॉर्ट पड़ती जा रही है, हमारे साथी मरते जा रहे हैं, उनका कोई किसी को कोई पूछ नहीं रहा है, आंकड़ा कम होते जा रहा है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं एलजी साहब को, कम से कम अगर आपने ट्यूट किया 12,000 का, इनके लिए सोचो। हम चाहते हैं कि हमें
रेगुलर नहीं करें, लेकिन जो साथी मर गए हैं कम से कम उनके लिए सोचना चाहिए, उनके बच्चों के लिए सोचना चाहिए और उनकी फैमिली के लिए सोचना चाहिए। की बात कर रहे हैं SRO 43 SRO 43 के तहत कुछ होगा। SRO 43 जो परमानेंट बंदा है जब वो मर जाता है SRO 43 उसको लागू होता है, डेली वेजर की बल को SRO 43 नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम SRO 43 डेली वेजर को भी दिया, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे 24 घंटे जो डेली वेजर काम कर रहा है तो उस डेली वेजर को ये SRO 43 देना चाहिए। बल्कि हमें जो 9600 तनख्वाह मिलती है हमारी वो भी काट देते हैं, हमारी फैमिली को सफर करना पड़ता है, जिस तन लागे वही तन जाने। अब जिस फैमिली का कोई मर जाता है उसके पता, हमारे ऑफिसरों को खुल के बाहर आना चाहिए। जो ऑफिसर हमसे काम ले रहे हैं, हम आपके माध्यम से उन ऑफिसरों को कह रहे हैं कि जो हमसे काम ले रहे हैं उनको बाहर आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि इनके साथ बेइंसाफी हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर चुप बैठे हैं, सिर्फ वो अपनी नौकरी बचा रहे हैं और अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं। SRO 43 की बात की जा रही है। SRO 43 JEAs को मिलता है जो अपने रूम में AC में बैठे होते हैं, लेकिन जो लोग सड़क पर, जो लोग पोल पर काम कर रहे होंगे प्लास लेकर और इक्विपमेंट लेकर काम कर रहे होंगे, इनको SRO 43 लागू नहीं होगा। वो क्यों? ये पक्षपात क्यों? एक देश एक संविधान एक निशान कहा गया था, यानी कि एक कानून होगा। अगर एम्प्लॉयज एक है तो इनके लिए SRO 43 भी एक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जब ये काम करने जाते हैं फोन आने पर दौड़ते हैं, लाइट बंद नहीं होने दी जाती क्योंकि ऊपर से फोन आ रहे हैं, और जब कोई इनका व्यक्ति चला जाता है तो उसके बाद जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो फ़ोन बंद कर बैठ जाते हैं। लास्ट सवाल पूछूंगा मैं आपसे, एक ही चीज़ रहेगी। अगर वो 12,000 वाली बात, अगर एम्प्लॉयज़ को पक्का करने की, देखिए वो तो ठंडे बस्ते में ही है ना वो बात, अगर उसको कब उजागर करेंगे आप? आपने लास्ट टाइम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी कहीं ना कहीं कहा था कि हम बाहर आएंगे, लेकिन आप भी, अब यात्रा का वक्त भी चल रहा है। सर हम चाहते नहीं कि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, हम उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें LG साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें मजबूर भी ना किया जाए कि जिस दिन हम बाहर निकले, तो ये तो सबको पता है भविष्य पहले भी पावर बंद हुई थी, यही लोग ग्राउंड लेवल पे मर रहे हैं और यही लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये मेहनत कश लोग हैं, ये चाहते नहीं है कि हमारी वजह से किसी को भी परेशानी आए, बल्कि ये देशभक्त हैं और ये काम करने वाले लोग हैं। सरहद पे अगर कोई आर्मी वाला मर जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया दिया है, तुरंत उसकी फैमिली को जॉब दी जाती है। बल्कि जब कोई हमारा डेली वेजर मर जाता है उसको जो 9600 रुपया भी मिलता है तुरंत वो बंद हो जाता है। उसकी फैमिली को कहते हैं कि कम से कम इनके लिए सोचा जाए और SRO 43 के साथ इनको परमानेंट नौकरी दी जाए और इस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए कि किस तरीके से क्यों ये मौतें हो रही है। और मैंने आपके माध्यम से एक ये भी कहा है कि अगर आप इतने हमारे डेली वेजर हैं, एक डेली वेजर को ही पावर हाउस में बिठा दिया जाए कि यही बंदा शटडाउन लेगा, यही वहां बैठेगा, प्रॉपर चैनल से काम होगा, तो ये एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। देखिए SRO 43 की बात की जा रही है, अस्थायी कर्मचारी बिजली विभाग के, और इनका यही कहना है अगर कोई भी काम करे तो प्रॉपर तरीके से करे ताकि लोगों की जान ना जाए। और सबसे बड़ी बात, 12,000 एम्प्लॉयज की बात मैं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रही। ये आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, अपने भाइयों को कहीं ना कहीं एक नम आंखों से अलविदा कह रहे थे क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन SRO 43 के तहत अगर उस व्यक्ति को जो इस दुनिया से जा चुका है, अगर उसको SRO 43 लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पक्का एम्प्लॉयज पेंशन का हकदार होता है, उसके बाद बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी होती है जो उसको मिलती हैं, लेकिन वो ये 9600 लेने वालों को नहीं है। सिर्फ इनकी जान जोखिम में डाल के एक प्लास साथ में थमा दिया जाता है, जाइए जी आप पोल पर चढ़ जाइए और काम कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरक्की यही लोग कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उपराज्यपाल साहब बोल रहे हैं कि तरक्की हो रही है, तरक्की हो रही है। सिर्फ मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है बिजली विभाग का, और भी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है वहां पर भी, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी ही मैक्सिमम काम कर रहा है और जो पक्के एम्प्लॉयज हैं वो ऊपर बैठ के फोन करते हैं, हाँ जी ये कर दीजिए, वो हो जाता है। लेकिन जब किसी की जान चली जाती है, क्या वो एम्प्लॉय इनके घर में आता है? क्या वो एम्प्लॉय कोई संवेदनाशील आंसू बहाने के लिए इनके साथ पहुंचता है? नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर यूटी है और यूटी में किस तरह से कामकाज हो रहे हैं ये आप लोग देखते रहिए। ये वीडियो किस तरह लगी आपको, अपनी राय जो है वो जरूर लिखिएगा। नमस्कार।